जय माता दी दोस्तों। कल मैं गई थी झंडे वाली माता के मंदिर। काफ़ी दिन से मेरा मन हो रहा था कि मेरे को झंडे वाली माता के मंदिर जाना है, बस मेरा निकलना ही नहीं हो पा रहा था। हस्बैंड को भी कई बार बोला था, बोलते थे हाँ चलेंगे चलेंगे, लेकिन जा ही नहीं पाते थे। नवरात्रों में मेरे साथ अब गई हैं कल, तो मेरी चाची लगती हैं, वो नवरात्रों में हर नवरात्रे जाती हैं। हर नवरात्रि मुझे बोलती हैं। मैंने कहा भाई नवरात्रों में तो भीड़ ज़्यादा होती है और वहाँ पर टाइम भी लगेगा, और वो सुबह सुबह जाती हैं। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, सुबह सुबह का घर पे भी काम होता है, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है। तो मैंने कहा सुबह तो पॉसिबल नहीं होगा, मैं हर बार उनको मना ही कर देती थी। अब मैंने कहा चलो नवरात्रों में तो भीड़ ज़्यादा होती है, इन दिनों में तो भीड़ नहीं मिलेगी। तो फिर कल हमने प्रोग्राम बनाया और हम बस से गए थे झंडे वाली माता के मंदिर। और बस में आपको पता है टाइम तो लग ही जाता है, और अभी तो मेरे बड़े बेटे के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो वो घर पर ही है। तो इसलिए फिर मैंने उसको बोला कि भाई चलो अक्षु को तुम संभाल लेना, क्योंकि अक्षु का चक्कर पड़ता है, हम उसको कहीं छोड़ के जा नहीं पाते हैं, अकेला हम छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए फिर खाना पीना खिला के बड़े बेटे ने उसको संभाल लिया। मैंने कहा थोड़ी देर तो ये सुला ही देगा इसको, कुछ टाइम तो उसी में निकल जाएगा। और वैसे वो परेशान तो नहीं करता, बैठा रहता है, पर हम उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना, साथ में कोई ना कोई तो बैठा रहना चाहिए, घर का ही मेंबर। तो इसलिए फिर मैं कल निकल गई थी मंदिर के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी तो, लेकिन जा ही नहीं पा रही थी। अब ये देखो मंदिर में तैयारियां चल रही हैं नवरात्रों की, कहीं लाइट फिटिंग हो रही है, कहीं पेंट हो रहा है। तो नवरात्रों की तैयारियां चल रही हैं फुल वहाँ पर। और बस में हमें एक लड़की भी मिल गई थी, उसने मुझे बोला आंटी ये बस जाएगी झंडे वाली माता के मंदिर। मैंने कहा हाँ जाएगी। मैंने कहा हम भी वहीं जा रहे हैं। कह रही आपने मंदिर जाना है? मैंने कहा हाँ। कह रही मुझे भी मंदिर जाना है। कह रही चलो आप वापस भी आओगे तो मैं आपके साथ ही आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन वहाँ उसका मन इतना ज़्यादा माता के दर्शन करके रम गया, तो उसने बोला नहीं आंटी मैं तो कुछ देर रुक के बैठ के भजन सुन के तब जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है आप बैठ जाओ, क्योंकि मैं तो नहीं बैठ सकती, क्योंकि फिर बेटे का भी फ़ोन आ रहा था कि अक्षु जाग गया है, तो मम्मी आप कब आओगे, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं बैठ पाऊँगी, दर्शन कर लिए माता ने, बस इतनी कृपा है माता की। और मैंने कहा चलो फिर कभी मौका मिलेगा तो बैठ के जाएंगे। तो फिर इसलिए हम जल्दी वापस चले गए थे, और वो लड़की रुकी थी वहीं पर, उसने मेरी फ़ोटो वगैरह भी उससे ही मैंने खिंचवाई थी। और माता के दर्शन करने के लिए कोई भीड़ भी नहीं थी कल तो, क्योंकि अभी नवरात्रे स्टार्ट हुए नहीं हैं, टाइम है अभी। तो नवरात्रों की तैयारियां ज़रूर चल रही हैं वहाँ पे, लेकिन अभी तो खुला मिल रहा है, खुले दर्शन है। वैसे नवरात्रों में तो कोई फ़ोटो वगैरह भी नहीं खींचने देता है, अभी तो कोई ऐसे रोक टोक भी नहीं थी। मैंने फ़ोटो वीडियो सब बनाई है। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, और माता के दर्शन करके जो मेरे दिल को सुकून मिला है, क्योंकि मैंने पहली बार गई थी, बहुत टाइम से सोच रही थी जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन नहीं जा पा रही थी। जो माता के दर्शन करके मुझे मेरे दिल को जो सुकून मिला है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा लगा, मेरे मन को इतनी शांति मिली है। और मंदिर इतना अच्छा बना हुआ है, खुला मंदिर बना हुआ है, बहुत साफ़ सफाई है वहाँ पर, और आराम से सब खुले दर्शन कर रहे हैं। ऐसी कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है अभी। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। और मंदिर के परिसर में ही किसी का शायद पर्सनल कीर्तन कोई करवा रहा था, ऐसा मुझे आइडिया लग रहा था कि कोई पर्सनल कीर्तन ही होगा कोई, क्योंकि गेट पे जहाँ से एंट्री थी वहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा किया हुआ था उन्होंने, तो वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहा था। हमने बोला भी था कि हम दर्शन करके वापस आ जाएंगे, तो लेकिन उन्होंने मना किया कि नहीं अंदर नहीं जा सकते। हमने कहा हम दर्शन करके उसी टाइम वापस आ जाएंगे। हमने कहा थोड़ी सी मुझे वीडियो और फ़ोटो लेनी है। कह रहे आप बाहर से ले लो, लेकिन अंदर जाना अलाउड नहीं है।
हमने उनको काफ़ी बोला भी, रिक्वेस्ट भी की, तो वो हमें क्या, वो औरों को भी मना ही कर रहे थे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वहीं पर हमने बाहर से, थोड़ी जाली सी लगी हुई थी, वहीं से हमने बाहर से खड़े होके एक भजन सुना। नरेंद्र चंचल का भजन चल रहा था उस टाइम पे। बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। भजन भी बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सुंदर भजन था। ये देखो तैयारियां चल रही हैं नवरात्रों की। ये हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें अंदर जाने दो, लेकिन उन्होंने हमें अंदर जाने से मना कर दिया। और भी कुछ लोग थे, उनको भी वो मना ही कर रहे थे कि नहीं, आप बाहर से दर्शन कर लो, बाहर से फ़ोटो वीडियो बना लो, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये कितना अच्छा सजावट की हुई है, और दरबार भी बहुत ही खूबसूरत था। मैंने बाहर से वीडियो बनाई है, लेकिन वो उतनी क्लियर नहीं आ पाई है, काफ़ी दूर से था, तो इसलिए उतना क्लियर नहीं आ पाया। दरबार बहुत सुंदर सजा हुआ था, और 3 तरह की उसमें जोत जल रही थी, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। मैंने हमेशा एक ही जोत जलती देखी है, वो 3 देवियों की जोत जल रही थी एक ही जोत में। इतनी सुंदर लग रही थी जोत भी, दरबार भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर चलो, जैसी माता की मर्ज़ी। ये देखो, यहाँ से दरबार ना अच्छे से आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमें थोड़ा दिख रहा था। और यहाँ इसमें जोत नहीं नज़र आ पा रही है, बहुत अच्छी जोत लग रही थी वो। और सजावट भी बहुत सुंदर की गई थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई थी। ऐसी किसी धार्मिक स्थल पे आप चले जाओ तो एक अलग ही सुकून मिलता है मन को, एक अलग ही पीसफुल जो माहौल मिलता है, उसकी दिल में जो शांति मिलती है, उसका एक अलग ही वो है, मैं जो बयान नहीं कर सकती अपने दिल का। ये शिवलिंग भी बहुत अच्छा सजाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मेरे बेटे का फ़ोन आ गया था, इसलिए हम फिर जैसे ही दर्शन करके निकले, हालांकि प्यास लग रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लूँ या पानी पी लूँ, लेकिन जैसी बस आ गई फटाफट से हमारी, तो फिर हम जल्दी से बस में चढ़ के और जल्दी घर के लिए निकल पड़े, जिससे कि जल्दी घर पहुंच जाएं। क्योंकि फिर शाम को मुझे अक्षु को भी कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना रहता है, क्योंकि 3 घंटे में 4 घंटे में मुझे उसको कुछ खिलाना ही रहता है। वो हमारी तरह खाना नहीं खा पाता है, सब्जी रोटी नहीं खा पाता है, उसको चबाना नहीं आता है, निगलना नहीं सही से आता है, तो मुझे उसको सेमी लिक्विड देना पड़ता है। तो इसलिए उसको फिर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उसे जल्दी भूख लग जाती होगी, क्योंकि हम भी अगर लिक्विड चीज़ें पीते हैं तो हमें जल्दी भूख लग जाती है। हमें हार्ड फूड से ही हमारा पेट भरता है, हार्ड फूड वो नहीं खा पाता है। रोटी कभी कभी मैं उसको दूध में डाल देती हूँ, या बिना मिर्च की बिल्कुल ही पतली वाली एकदम पानी की तरह जो दाल होती है, उसके लिए पानी पानी सा रख लेते हैं, कभी कभी उसको चूर के खिला देती हूँ मैं अच्छे से, उसको मैश करके। तब वो भी मुझे बहुत देर लगती है उसको खिलाने में, आधा पौना घंटा लग जाता है अगर एक रोटी में ऐसे खिलाऊँ उसको। दूध में तो फिर भी खिलाई जाती है जल्दी, लेकिन दाल वगैरह में नहीं खा पाता है इतनी जल्दी, वो थोड़ा 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 खिलाना पड़ता है उसको, और अंदर नहीं ले जा पाता है, वो चबाता भी नहीं है, उसको पता नहीं लगता। हम ट्राई करते हैं, पर क्या कर सकते हैं, मैं जितनी मेहनत मैंने करी है मुझे ही पता है उस बच्चे के ऊपर। पर जैसी भगवान की इच्छा, जितना भी उसका रिज़ल्ट आ रहा है देखो। तो क्योंकि जल्दी आके मुझे फिर उसको कुछ खिलाना था, तो इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से बस से निकल के हम 6 बजे शाम को घर वापस आ गए थे। फिर आके ही मैंने अक्षु को खाना पीना खिलाया है, और शाम के खाने की भी तैयारी करनी होती है फिर।